Hello everyone and welcome to Hop Up. एज अ साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर जो सबसे ज़्यादा चीज़ें जो सबसे ज़्यादा केसेस हम फेस करते हैं वो है मैरिटल डिस्कॉर्ड के केसेस, हस्बैंड वाइफ में फाइट के केसेस, हस्बैंड वाइफ में फाइट और अल्टीमेटली डिवोर्स की डिमांड्स। ये कुछ ऐसी स्थितियां हो जाती हैं जो बहुत ही एग्जॉस्टिंग होती हैं और साथ ही पीछे छोड़ जाती हैं बहुत ही बिटरनेस की स्थिति। मैं हूं डॉक्टर श्रव्या मरत्री और आज हॉप अप पर हम जिस बारे में बात करेंगे वो है मैरिटल डिस्कॉर्ड या मैरिटल कन्फ्लिक्ट। सेल्फ हेल्प टिप्स होंगी कपल्स के लिए। किसी भी तरीके की मनमुटाव की स्थिति जो होती है वो किसी ना किसी कन्फ्लिक्ट की वजह से होती है, कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन की वजह से होती है और शादी भी इससे कोई अलग नहीं है। तो पहले हम बात करेंगे उन 4 स्टेजेस ऑफ मैरिटल कन्फ्लिक्ट की कि क्या ऐसी 4 स्टेजेस हैं जो जन्म देती है मैरिटल कन्फ्लिक्ट को। तो सबसे पहली मैरिटल कन्फ्लिक्ट की स्टेज योर वे। जनरली कपल्स जब न्यूली वेड होते हैं तो योर वे, वो एक दूसरे को उनका रास्ता अपनाने देते हैं और वो दूसरा किस तरीके से अपनी लाइफ को डे टू डे रूटीन को फॉलो कर रहा है वो करने। सेकेंड स्टेज आ जाती है माय वे, जहाँ शादी को साल या 6 महीने 1.5 साल के लगभग होता है। तब कहीं ना कहीं अचानक रियलाइज होता है कि नहीं, बहुत चीज़ें योर वे हो रही हैं, नाउ थिंग्स शुड बी माय वे। तो वो जो माय वे जहाँ आना स्टार्ट होता है वहाँ से ये कन्फ्लिक्ट जो है एक ट्रिगर लेता है। जैसे हो सकता है एक वाइफ है जो अभी तक न्यूली वेड थी, उसने कई चीज़ें देखी पर अनदेखी कर दी, किसी चीज़ पे उसने कमेंट नहीं किया, कुछ डिस्क्लोज नहीं किया कि क्या फील कर रही है। बट धीरे धीरे जहाँ शादी को 6 महीने हुए, साल हुआ, 1.5 साल हुआ, तो उसने धीरे धीरे बोलना स्टार्ट किया कि ये गलत है। वहां से वो मन मुटाव की स्थिति स्टार्ट हो। थर्ड स्टेज आती है आर वे। आर वे यानी हम दोनों का तरीका, जहां दोनों कपल्स ये आपस में डिसाइड करते हैं, ठीक है, इस तरीके से एक नेगोशिएशन की स्थिति पे वो पहुंच जाते हैं। और लास्ट स्टेज जो किसी भी मैरिज में आती है या मैरिटल कन्फ्लिक्ट में आती है, जो कि 4th स्टेज ऑफ मैरिटल कन्फ्लिक्ट है, वो है एनी वे। एनी वे यानी कि कोई चीज़ अचीव होनी चाहिए, चाहे उसके लिए किसी को कुछ भी करना पड़े। मान लीजिए कि दोनों पार्टीज में किसी फाइनेंसेस को लेकर डिसएग्रीमेंट था, किसी एक फाइनेंशियल मैटर को लेकर कुछ मनमुटाव था, तो उसको वो फाइनली डिसाइड करते ठीक है, करना है, कैसे भी करना है, चाहे उसके लिए झगड़ा हो, चाहे उसके लिए एक पार्टनर अग्री करे या ना करे, वो कोई मैटर नहीं करता। ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं होता, कोई भी शादी ऐसी नहीं होती जिसमें कन्फ्लिक्ट ना हो, जिसमें ये चारों स्टेजेस ऑफ मैरिटल कन्फ्लिक्ट ना हो। बट कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कपल्स कैसे करते हैं उस तरीके पे मैटर करता है कि उनकी जो शादी है वो मैरिटल डिस्कॉर्ड की स्टेज तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। तो देखिए, मैरिटल डिस्कॉर्ड से, शादी में मनमुटाव या शादी में तनाव, हस्बैंड वाइफ के बीच के झगड़े, इनको मिटाने का, इनसे डील करने के कुछ बहुत इफेक्टिव तरीके होते हैं जो बहुत आसान हैं और हम लोग करते भी हैं। बट कई बार वो किसी एक पार्टनर की वजह से या जिद की वजह से उसमें कोई रेजोल्यूशन नहीं मिल पाता, वो रिजॉल्व नहीं हो पाते। तो यहाँ कुछ उन्हीं सेल्फ हेल्प टिप्स के बारे में बात करेंगे जो कपल्स अगर फील कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में कुछ टेंशन आ रही है, कुछ स्ट्रेसेस आ रहे हैं, तो उनको फॉलो करके बहुत ईजी तरीके से अपनी शादी को बचा सकते हैं। सबसे जो पहली टिप है वही है कम्युनिकेशन। देखिए, बातचीत के बिना तो कोई भी तरीके का रिजॉल्व होना पॉसिबल ही नहीं है। कहीं किसी भी तरीके का मनमुटाव है, कोई भी चीज़ फील हो रही है दूसरे के बारे में, तो देखिए टॉक इट आउट तो आपको करना ही पड़ेगा। कई बार मेरे पास कपल्स आते हैं और बोलते हैं कि हमने बात करने की कोशिश करी बट अल्टीमेटली द टॉक रिजल्टेड इनटू झगड़ा, वो ख़त्म झगड़े से हुआ। तो देखिए, उसके लिए सबसे पहले एक, जब आप बात करना स्टार्ट करते हैं एज अ मैच्योर कपल, तो ये अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है कि हमें इसको सॉल्व करने के लिए हम बात कर रहे हैं, हमें इसको और बढ़ाना नहीं है। इसी में हमारी दूसरी टिप छिपी है कि लिसन, सुनना बहुत ज़रूरी है, दूसरे पक्ष को सुनना। कहीं भी कन्फ्लिक्ट की स्थिति में आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर ऐसा हो क्या रहा है जो दूसरा फील कर रहा है, चाहे वो हस्बैंड की तरफ से हो या वाइफ की तरफ से हो, तो एटलीस्ट उसको सुनिए ज़रूर। कई बार कपल्स जो कन्फ्लिक्ट के स्थिति में होते हैं, मैरिटल डिस्कॉर्ड उनका चल रहा होता है, वो बोलते हैं कि बात करना अब बेकार है, हम उस स्टेज से निकल चुके हैं। बट अल्टीमेटली हाउ वी कैन रिजॉल्व एनी इशू इज थ्रू टॉक ओनली। मनी मैटर्स, फाइनेंशियल चीज़ें जो हैं वो देखिए एक दूसरे से छिपा के कोई फ़ायदा नहीं है।
आज वो स्थिति है जहां दोनों ही अर्निंग है, हस्बैंड भी कमा रहा है, वाइफ भी कमा रही है, या अगर सपोज एक साइड नहीं कमा रही है, इन दैट केस ऑल्सो जो मनी है वो देखिए उसको हमें सेल्फिशनेस से रिलेट नहीं करना चाहिए, बल्कि जो पैसा है वो एक तरीके से एक सिक्योरिटी का रीज़न होता है बिटवीन कपल्स। तो वो जो सिक्योरिटी है जब हस्बैंड वाइफ से छुपाता है या वाइफ हस्बैंड से छुपाती है तो वो कंडीशन एक इनसिक्योरिटी को जन्म देती है। ऐसा एक शादी के रिश्ते में ना हो उसके लिए ओपन रखें। फाइनेंशियल जितनी चीज़ें हैं, जितने ट्रांजैक्शंस है, वो आप एक दूसरे से डिस्कस करें। कई बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है कि कपल्स जब आते हैं हम लोगों के पास काउंसलिंग के लिए तो वो बोलते हैं कि इतना सारा पैसा विड्रॉ हुआ, मुझे नहीं बताया। स्पेशली लेडीज़ कई बार ये चीज़ बहुत बोलती हैं कि मेरे को बताया नहीं, हस्बैंड ने छुपा रहा है, कहीं पैसे दे रहा है। तो देखिए वो अगर आपस में उसमें क्लैरिटी होगी तो बहुत अच्छा है। दूसरा, वाइफ को भी चाहिए कि उसमें एक शक की नज़र से नहीं देखें, बल्कि इतना ओपननेस रखें कि आप पूछ सके अपने स्पाउस से कि अगर कोई अमाउंट, बड़ा अमाउंट कहीं गया है तो किस लिए गया है। दूसरा, एक लेडीज़ में ये बहुत देखने में आया है कि उनको एक ऐसी इनसिक्योरिटी होती है कि ये पैसे अपने पेरेंट्स को दे रहा है। तो देखिए उसके पीछे कुछ रीज़न होगा, वो समझना बहुत ज़रूरी है कि क्यों, आफ्टर ऑल इफ़ ही इज़ डूइंग इट, व्हाई इज ही डूइंग दैट, और क्या रीज़न है जो उसको ऐसा करना पड़ रहा है। तो वो समझना बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ थर्ड टिप हमारी यहाँ आ जाती है कि समझिए, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करिए कि आखिर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो किस लिए आ रही है, या कोई कुछ कर रहा है तो वो किस लिए। हैप्पी कपल के बीच में सीक्रेट्स नहीं होते हैं, जनरली ये माना जाता है। सीक्रेट्स यानी एक दूसरे से कोई चीज़ छुपाना, ये थोड़ा सा एक ऐसी स्थिति हो जाती है जो हम लोगों को नहीं करनी चाहिए, एंड कपल्स के बीच में ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो जब सीक्रेट्स की बात मैं यहाँ करती हूँ तो कई बार ये देखा जाता है कि कुछ चीज़ें यहाँ पे देखिए, मैं सस्पिशन की बात नहीं करूँगी, उसको हम एक अलग टॉपिक के तरीके से हैंडल करेंगे। सस्पिशन यानी कि डाउट होना, संदेह होना, उसके बारे में हम यहाँ बात नहीं करेंगे। बट सीक्रेट्स रखना, जैसे वाइफ ने कुछ खरीद लिया और उसको हस्बैंड से छुपा के खरीदा, ये नहीं होना चाहिए। या किसी से पेरेंट्स से गिफ्ट लिया या कुछ अमाउंट बड़ा ले लिया और उसको नहीं बताया, ये कुछ ऐसे सीक्रेट्स है। सिमिलरली हस्बैंड के केस में हो जाता है कुछ ऐसी चीज़ें, तो ये नहीं करना है। को लेकर मनमुटाव की स्थिति हो सकती है। जी हाँ, जब मैं कहती हूँ कि बच्चे भी मनमुटाव का रीज़न हो सकते हैं तो ये कंसिडर करिए। देखिए सबसे पहले ऑन हैविंग किड्स, बच्चे कब होने चाहिए इसके बारे में कपल्स को ओपनली डिस्कस करना चाहिए। साथ ही हर किसी का एक अपना स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग होता है। कई बार पेरेंट्स बहुत लीनियंट होते हैं, या मदर बहुत लीनियंट होती है, या फादर लीनियंट होते हैं, मदर स्ट्रिक्ट होती है। तो वो जो पेरेंटिंग स्टाइल है उसमें डिसाइड करके दोनों एक कोई कॉमन ऐसा तरीका निकालिए जो आपके लिए सूट करेगा। नहीं तो ये भी एक रीज़न है जो कन्फ्लिक्ट की स्थिति को जन्म लेगा, और साथ ही बच्चे इसका भरपूर फायदा उठाए हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी एंड म्यूचुअल फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि देखिए, अगर एक पार्टी बहुत रिजिड रहेगी, सपोज करिए कि हस्बैंड बहुत रिजिड रहेगा कि नहीं कोई चीज़ है वो ऐसे ही होनी चाहिए, तो आप कभी भी किसी सोल्यूशन पे नहीं पहुंच पाएंगे। इसी के अलावा अगर म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं होगा, आपको वाइफ पे ट्रस्ट नहीं है, हस्बैंड को वाइफ को हस्बैंड पे ट्रस्ट नहीं है, तो कभी भी कोई एक सेटलमेंट नहीं निकल सकता। इसी के साथ अगर कभी आपको लगता है कि थिंग्स आर बियॉन्ड योर कंट्रोल, या आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, किसी ऐसी कंडीशन को बार बार आपके सामने आ रही है जहां आपको किसी थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है। देखिए पुराने ज़माने में एल्डर्स को हम एक सपोर्ट सिस्टम मान के उनसे सलाह ले लिया करते थे। कई सारे ऐसे बड़े बुजुर्ग आसपास होते थे, बट अब वो सिस्टम थोड़ा ख़त्म होता जा रहा है। इसलिए एक प्रोफेशनल काउंसलिंग लेना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है अगर मैरिटल डिस्कॉर्ड की स्थिति आपको आती दिख रही है तो। और इसको पहचानने का एक लक्षण ये हो जाता है कि अगर दोनों में से एक वर्ड्स को मेंशन कर चुका है, देन इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अलग होने को बोल चुका है या कोई म्यूचुअल सेटलमेंट के लिए बोल चुका है, तो एक बार अगर आप काउंसलिंग लेना चाहते हैं, काउंसलर को अप्रोच करना चाहते हैं, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि ये एक बहुत ही एस्केपिज्म वाला रास्ता होगा। ऐसा नहीं है। काउंसलर हमारे समाज में अभी भी एक टैबू माना जाता है कि अरे वो काउंसलर के पास जा रहा है। काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे क्लाइंट्स जो मेरे पास आना चाहते हैं, पर वो बोलते हैं कि हम ऐसे आएंगे
कि आपका कहीं दूर ऑफिस हो वहाँ आएंगे, या हम बिना आइडेंटिटी बताए फ़ोन पे आपसे काउंसलिंग लेंगे। तो इसका मतलब इतना टैबू हमारे समाज में आज भी है कि कोई काउंसलर के पास जाना नहीं चाहता है। तो बड़े मेट्रोज में फिर भी चीज़ें ओपन हो रही हैं, बट स्टिल इंडिया में ये चीज़ है कि बिफोर गोइंग टू अ काउंसलर पीपल थिंक नॉट ट्वाइस बट लॉट्स ऑफ टाइम्स। लेकिन अगर आप अपनी शादी को बचा सकते हैं तो वाई नॉट, या किसी भी रिश्ते को आप बचा सकते हैं तो वाई नॉट सीक प्रोफेशनल हेल्प। सबसे बड़ा जो काउंसलर का रोल इसमें होता है वो है कि वो एज अ थर्ड पर्सन एक अनबायस्ड अप्रोच आपको बता सकता है, आपको एक अनबायस्ड तरीके से बता सकता है दैट प्रॉब्लम इज नॉट जस्ट द अदर पर्सन बट इट मे बी इन यू, द प्रॉब्लम मे बी लाइंग इन बोथ ऑफ योर व्यूज। आपके हस्बैंड में भी कमी हो सकती है, वाइफ में भी कमी हो सकती है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर आपको एक काउंसलर ला सकता है। Rejecting selfishness, giving up pride, forgiveness, communication, being polite and understanding things from the other person's perspective, ये कुछ ऐसे गोल्डन टिप्स हैं जो बहुत ज़रूरी हो जाते हैं किसी भी मैरिज को सेव करने के लिए। तो अपने अगर रिश्ते में कहीं कुछ मनमुटाव हो रहा है तो समय रहते उसको चेंज करिए, एक्सेप्ट करिए कि कोई प्रॉब्लम है। ये एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम एज कपल्स एक्सेप्ट करने को ही रेडी नहीं होते कि देयर इज सम प्रॉब्लम विच नीड्स अर्जेंट केयर, विच नीड्स अर्जेंट अटेंशन। ये एक्सेप्टेंस भी बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ ही देखिए, अगर आप कुछ कर सकते हैं अपनी तरीके से, बोथ पार्टीज टुगेदर कैन वर्क। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक पर्सन कॉम्प्रोमाइज पे कॉम्प्रोमाइज करा जा रहा है। कई बार लोग, मैंने सुना है, बोलते हैं कि मैरिज इज ऑल अबाउट कॉम्प्रोमाइजेस, बट नॉट फ्रॉम वन पार्टी, इट शुड बी फ्रॉम बोथ। कई बार मैंने देखा बहुत न्यूली वेड जो कपल होते हैं जिनकी शादी को 8-9 महीने हुए हैं या सिर्फ 1 साल हुआ है, वो बहुत जल्दी किसी भी परेशानी में आती फौरन सोचते हैं डिवोर्स इज द ओनली सोल्यूशन। बट वाई? उनको कई बार हम बोलते हैं, क्योंकि हमें दिख रहा है कि कंपैटिबिलिटी है, बहुत ट्रिवियल मैटर्स के ऊपर फाइट हो रही है, तो हम उनको बोलते हैं कि वाई, क्यों शादी में ही क्यों आपको, क्योंकि ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है कि यू कैन सीक डिवोर्स, बट वाई नॉट? ऐसा ऑप्शन और रिलेशनशिप्स में तो नहीं है, वहाँ तो हम नहीं सोचते अलग होने का, तो फिर ऐसा शादी में ही क्यों? तो इसलिए अगर कोई मैरिज बच सकती है तो नथिंग लाइक इट। उसके लिए चाहे आपको थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़े, थोड़ा पोलाइट होना पड़े, थोड़ा दूसरे के तरीके से उसको देखना पड़े, तो वाई नॉट? So stay calm and remain happily married. Till then, let's hop up to a mentally fit you. Thank you so much.